गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 नवंबर 2023 और डे है आज ट्यूसडे। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट होगा। हमने जो संज्ञा के बारे में पिछले पार्ट में डिस्कस किया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक। संज्ञा के भेद जो वो हमने देखे थे पिछले पार्ट में। फिर हमने कुछ एक क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कुछ भाववाचक संज्ञा जो वो बनाई कुछ शब्दों से, और कुछ सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रत्यय जोड़ करके जो वो भाववाचक संज्ञा बनाई। आज हम दो क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि एचआरटीसी कंडक्टर का जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी पूछी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा जो वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। कटाई का जो आप क्रिया शब्द बनाइए, ये भाववाचक संज्ञा है, तो इनका जो वो क्रिया बनाइए। ठीक है, तो चलिए इन दो क्वेश्चन को जो वो जरा समझते हैं कि कैसे जो वो हम लोग भाववाचक संज्ञा से जो वो क्रिया शब्द बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संज्ञा है। जैसे, तो पहले तो आप सभी को मालूम होना चाहिए व्यक्तिवाचक। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, आप एक बार फिर से सुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जो किसी व्यक्ति से ही नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि कोई ऐसा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति को बता रहा है, ठीक है, या विशेष स्थान को बता रहा है, या कोई विशेष वस्तु, विशेष वस्तु का मतलब विशेष वस्तु। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक नाम दिख रहा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो सीधी ऐसी बात है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो वो काउंट हो जाएगा। और देखिए महाभारत, आप बोलेंगे महाभारत तो व्यक्ति नहीं है। महाभारत एक ऐसी एक विशेष मतलब कि ऐसे बुक बोल दो, या विशेष एक हमारा वस्तु की कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, ये भी तो हमारा क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक में ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वस्तु की फॉर्म में आ रहा है। पंचतंत्र हो गया, ठीक है, गीता हो गया। गीता भी मैंने यहाँ पे देखा कहीं पे, देखिए गीता हो गया। यहाँ पे पटेल है, लेकिन अपना पटेल नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, गीता हो गया और महादेवी वर्मा हो गया, महाभारत हो गया। ये तीन जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, जातिवाचक का मतलब जो वो किसी जाति से नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि पूरा वर्ग को बता रहा है, किसी जाति का बोध हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए इंसान है, इंसान एक जाति है। ठीक है, तो इंसान, जैसे मैंने इंसान बोला ना, तो आपको के मतलब उस नाम के अंदर जो वो बहुत सारे और भी इंसान आ गए, तो वो जो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाए। जैसे हाथी भी हो गया, पुष्प भी हो गया, तितली भी हो गई। तितली एक थोड़ी ना है। और क्या हो सकता है, पटेल। पटेल भी तो बहुत सारे इसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच गए वो जो वो भाववाचक संज्ञा में जो काउंट होंगे। कौन कौन से बचे? एक तो उत्साह बचा, भाव आ रहा है उत्साह का। एक जो वो हमारा है सजावट, ठीक है, सजाना, ये भी भाव आ रहा है। व्यापकता, ठीक है, ये भी जो वो भाववाचक संज्ञा में जो काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे जो आपने इनको पहचानना है। तीन जो वो यहाँ पे डिस्कस हो गए। बाकी आपको बताया कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, एक समूहवाचक होता है। तो द्रव्यवाचक में जो वो जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, वो जो वो द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे, चीनी, लोहा, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, ठीक है, सोना, तो ये सभी जो वो द्रव्यवाचक में आते हैं। समूहवाचक का मतलब है किसी का जो वो समूह है, किसी न किसी समूह को सूचित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का ढेर लगा है, तो वो भी एक समूह हो गया। ठीक है, दल है, भीड़ है कोई, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा में काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से क्रिया शब्द बनाइए। अब क्रिया शब्द का मतलब क्या होता है? क्रिया शब्द का मतलब है कि क्रिया का मतलब होता है काम कर रहा है, करना। ठीक है, जैसे कटाई। कटाई, कटाई तो ठीक है, भाव आ रहा है कटाई का, लेकिन क्रिया कैसे बनेगी? मतलब क्रिया, काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है यहाँ पे काटने का, तो कटाई का बन जाएगा काटना। क्या बन जाएगा? काटना। चमक का बन जाएगा चमकाना। ठीक है, चमकाना। देखिए ये ऐसे शब्द हैं, मतलब कि संज्ञा पढ़ लो, सर्वनाम पढ़ लो, कारक पढ़ लो, प्रत्यय, उपसर्ग। एक बार जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे इनको, एक बार जब पढ़ेंगे, तो जो वो आपको, आपका एग्जाम भी नज़दीक है अभी, तो एक बार ही पढ़ना है और आपको जो वो चीज़ें याद रह जाएगी लास्ट तक। ठीक है, पूजा का जो वो क्या हो जाएगा, पूजना हो जाएगा। ठीक है, पूजा का पूजना हो जाएगा। हंसी का हंसना हो गया। ठीक है, हंसना हो गया। लूट का लूटना हो गया। ठीक है, दौड़ का दौड़ना हो गया। यहाँ पे ना लगा दिया मैंने। चुनाव का क्या होगा?
चुनाव का चुनना हो जाएगा। जैसे चुनाव होते हैं तो हम किसी प्रत्याशी को जो वो चुनते हैं ना, तो चुनना जो वो यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ाई का पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने संज्ञा लगभग जो भी संज्ञा है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पार्ट था इसका। बाकी हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ जो वो हम लोग आएंगे। एक फर्स्ट एड जो वो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट और फर्स्ट एड वाला टॉपिक जो वो बचा है अभी HRTC कंडक्टर का, वो जो वो हम लोग जल्दी ही 1-2 दिन में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल NCERT क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।